हमारी खामियां और खूबियां दोनों को मद्देनज़र रखकर ज़ाहिर करना चाहिए कि कहीं यहाँ पे खामियां जो है हमारे लिए मुसीबतें ना बन जाए और खूबियां जो है हमारी तरक्की को आगे बढ़ा सकती हैं। जी हाँ, बहुत ये एक अच्छा सवाल है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती है, सॉफ्ट स्किल एक हार्ड स्किल होती है। सबसे अहम जो सवाल है ये कि यस और नो। नो का वर्ड निगेटिव है, तो नो का लफ्ज़ निकाल ही दीजिए आप। अगर आपको आगे बढ़ना, तरक्की करना है ज़िंदगी में, यस बोलिए आप। यानी यस का मतलब है कि पॉजिटिव, यानी ऑप्टिमिस्ट इंग्लिश में कहते हैं। बिल्कुल आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में आपने, तो हमेशा यस बोला करिए। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करें गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर शख्सियत साथ मोहम्मद सिद्दीक सर। आज हम बात करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमने अपने प्रोग्राम आपके सामने पेश किए हैं, जिसमें इंटरव्यू के दौरान जो पूछे जाने वाले सवाल और उसकी नवीयत क्या होती है, उससे पहले जो खौफ तारी होता है, एक नफ्सियाती खौफ, उस बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में बातचीत की थी। आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू के दौरान जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो कौन कौन से होंगे और कैसे सवाल होंगे जिसकी बुनियाद पर आपको तैयारी करना है और जिसके बिना पर आपको जो है जॉब मिलने वाली है। तो आज हमारा सवाल है कि मोहम्मद सिद्दीक सर से कि सर ये बताइए कि अक्सर हम जब इंटरव्यू के लिए फेस करते हैं तो उमूमन जो सवाल हमारे सामने आते हैं जिसके जवाब हमें देना चाहिए, वहाँ पर हमें एहतियात भी करना है, उन सवाल को बगौर जायज़ा भी लेना है। तो ये बताइए किस तरह के सवाल रखे जाएंगे और उन सवाल की बुनियाद पर हमारा तखर्रुज अमल में आता है तो हमें क्या एहतियात करना चाहिए? जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं जवाब दूँ मुनीर का, मैं एक छोटा सा कोट मैं आपको करूँगा जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि उसने ये कहा था कोटेशन में अपने कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड फेलियर इज़ नॉट फैटल। यानी मतलब ये कि इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट इज़ द मैटर। मतलब ये कि सक्सेस आपकी वो कंटिन्यू चलने वाली है, उसको रुकना नहीं है। अगर आप फैटल मतलब ये कि आप जो गलती करते हैं तो गलती वो आपकी फैटल नहीं है, मतलब ये कि आपसे उससे कुछ होने वाला नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने कंटिन्यू करना है, आप अपनी सक्सेस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है। तो अब इसको बेस रखते हुए मैं ये कहूँगा, इससे पहले मैंने अपने लास्ट एपिसोड में इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बताया था, लेकिन अब आपको इसमें ये बताऊँगा कि क्या आम तौर पे सवालात इसमें किए जाते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट सवाल है और उसके जवाब किस तरह देना चाहिए, और पहले से अगर आप थोड़ा सा तैयार रहें तो आपको बहुत सहूलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जनरली एक इंटरव्यू में आपसे ये पहले बार यही सवाल किया जाता है कि आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, यानी आप जो है ना टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें सब में पहले इम्पॉर्टेंट, इसको एक्चुअली इंग्लिश में कहा जाता है आइस ब्रेकिंग, यानी वो लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहेंगे, आपकी लैंग्वेज कैसी है और आप कैसा एक्सप्रेस करेंगे, ये वो लोग देखना चाहते हैं। तो आप जब भी इसका जवाब दें तो आपका सीवी आपके नज़र में रहे, यानी सीवी में जो डिटेल्स आपने दिए हैं, यानी आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, तो क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा आप बता दें कि आप ये करे हुए हैं, तो खुद ब खुद उनको पता चलेगा कि आप मतलब है कि कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दे रहे हैं। तो टेल मी योर से बोले तो ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन देते हुए आपके क्वालिफिकेशन बयान करना चाहिए, पहला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल जो होएगा कि वाई यू वांट दिस जॉब, क्यों चाहिए आपको ये जॉब, के लिए आप क्यों अप्लाई करें, क्या रीज़न है क्या आप। तो इसका जवाब ये है कि आप जाने से पहले थोड़ा सा कंपनी का प्रोफाइल देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस फील्ड की माहिर है, ये लोग क्या करते हैं, तो उस हिसाब से आपको जवाब देना होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये कंपनी कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो आप कह सकते हैं कि मैं आप थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा मालूम है, ये कंपनी के बारे में प्रोफाइल में देख चुका हूँ और मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ इससे, और मुझे जो है ना यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद आई, तो शुरू से मेरी ख्वाहिश थी कि इस कंपनी को ज्वाइन करूँ। तो थोड़ा सा उसका अगर बैकग्राउंड आप देख लें तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। तो यही रीज़न है कि मैं ये आपकी कंपनी को प्रीफर कर रहा हूँ। हालांकि मुझे और भी इंटरव्यू आए थे, लेकिन आपके पास आने का मकसद ये है कि मुझे आपकी कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा दिखा एज ए सीनियरिटी, और बहुत ही सीनियर पुरानी कंपनी है, तो ये आपका जॉब होना चाहिए, ये जनरली। अच्छा, तीसरा सवाल जो वो अक्सर वो कहते हैं कि ठीक है आप ज्वाइन कर लिए कंपनी, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, मतलब है कि आप कंपनी ज्वाइन कर लिए और आप 5 साल में आप कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो उसका सीधा साधा सा जवाब आप ये कहें कि कंपनी अगर मुझे
पूरी तरीके से चांस देती है या प्रमोट करती है और मेरी एफिशिएंसी को देखती है, तो ज़रूर मैं जो है ना 5 साल में आई गेट ए प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन मुझे मिलेगा, सैलरी भी हाई होंगी मेरी, और ये डिपेंड कंपनी पे है। तो आप देख सकते हैं मेरी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस देख के आप जो है ना, और मुझे उम्मीद है कि मैं 5 साल में मैं कुछ और प्रमोशन लेते लेते एक मैनेजर पोस्ट तक मैं चला जाऊंगा। तो आप इसका जवाब सीधा ये दें कि कंपनी जैसा मौका फराहम करेगी मुझे, उसी तरीके से मैं तरक्की करता जाऊंगा और प्रमोशंस मुझे मिलते जाएंगे। ये डिपेंड है कंपनी पे और मेरी एफिशिएंसी हार्ड वर्क पे डिपेंड है। ये एक सवाल है, 3 हो गए। और एक सवाल, यानी चौथा सवाल आप इसको कह सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप कि हमारे हायर करने का मकसद क्या है? ये हम लोग आपको हायर कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है एक्चुअली? तो आप ये बोल सकते हैं कि आप तो देख चुके हैं मेरा सीवी, ठीक है, और ये मेरा सीवी आपकी कंपनी के जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरी तरीके से उतरता है, लिहाजा ये मकसद के तहत मैं अप्लाई किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे हायर कर लिया जाएगा। बस इतना सा जवाब दें, ज़्यादा आप जो है ना बात ना करें। अच्छा, और एक सवाल जो वो लोग कर सकते हैं आपसे, ये कर सकते हैं कि आपकी सब में इम्पोर्टेंट सवाल सैलरी एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, ये अहम सवाल है, हर जगह किया जाता है कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करें आप। तो अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। एक तो ये है कि पहले कंपनी का जो प्रोफाइल है वो तो देख लें, कंपनी का बजट उस काबिल अलाउ करता या नहीं। और उसका सीधा सा एक ही जवाब जो बहुत अहम होता है, अगर आप ये दें तो वो बहुत इम्प्रेस होंगे। आप एक ही बात, मैं इंग्लिश में कहता हूँ, उसको उर्दू में भी कहता हूँ कि इट्स डिपेंड ऑन कमेंशरेट ऑन माई एबिलिटीज़। कमेंशरेट का मतलब है कि मेरी काबिलियत एबिलिटीज़ के हिसाब से आप जो तय करना है वो तय करें, यह आपके ऊपर मुनसिर है, डिपेंड है। और आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से आप मुझे सैलरी दे जाए और मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर मेरे हिसाब से मुझे मालूम होता है ये सूटेबल है तो मैं बराबर एक्सेप्ट कर लूँगा। आपको ये कहना चाहिए, एकदम आप हाई सैलरी भी एकदम नहीं कहना चाहिए। हाँ, आप एक रफली कोई अंदाज़ा बता सकते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वन, ये फिगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है अगर उनके बजट में होंगी तो वो बराबर एक्सेप्ट कर लेंगे, उस सैलरी आपको दे देंगे। तो जनरली ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करना चाहिए और इतनी भी हाई सैलरी नहीं बताना चाहिए कि उनके बजट से बाहर हो। देख समझ के आप बात करें, आपको मालूम हो जाता है। जब आप एटमॉस्फेयर देखते हैं कंपनी का, आपको आइडिया होता है कि कितनी सैलरी लोग दे सकते हैं, आपको आइडिया हो जाए। तो उस हिसाब से बहुत ही एहतियात से आप बात करेंगे। तो ये सैलरी का जो मसला है। अच्छा, और एक जो सवाल हो सकता है कि और एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा आपने पिछली कंपनी को क्यों छोड़ा है? वाई यू लेफ्ट द जॉब? ये बहुत अहम सवाल है। यानी अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपने कंपनी को रिज़ाइन दिया है, तो फिर क्या वजह से आप छोड़े? ये सवाल बराबर वो लोग करेंगे, मस्ट है ये। तो इसका जवाब ये होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये कि मुझे और मज़ीद आगे बढ़ना है मेरे अपने करियर में और मुझे नेक्स्ट कंपनी देखना था। और एक चीज़ ख़ास तौर पे ख्याल रखें, आप जो भी पुरानी कंपनी जिसको छोड़ के आए हैं उसके बारे में जो है ना कोई निगेटिव पॉइंट्स नहीं कहना। तो अदरवाइज़ वो लोग ये फील करेंगे, अरे बंदा कल के दिन आके हमारी बुराई करेंगे दूसरों के सामने, तो उसकी बुराई ना करें, बल्कि ये करें कि एकदम पॉजिटिव चीज़ें आप बताएं कि मुझे और ग्रोथ होना था और सक्सेस होना था और मुझे प्रॉस्पेक्ट्स है लाइफ में और आगे बढ़ना है, तो मुझे नेचुरली मैं ये कंपनी को जो है ना प्रेफर किया हूँ, उसको रिज़ाइन दिया हूँ। तो ये चीज़ का ख्याल रखें और कतई बुराई ना करें कंपनी की। बैड माउथ इंग्लिश में उसको कहते हैं, ये हरगिज़ ना करें किसी कंपनी के बारे में, बैड इंप्रेशन बैठेगा। अच्छा, और एक जो सवाल हो सकता है, जो आखिरी हो सकता है कि हम जो है ना क्या आपकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, क्या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम हायर करें आपको? ये सवाल बराबर आपसे कर सकते हैं। क्या खास बात है कि ऐसे तो कई कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन आपको हायर करने का हमारा मकसद क्या है? तो उसका जवाब आप ये दें कि मकसद ये है कि मैं होंगे और भी कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन दूसरे कैंडिडेट के बनिस्बत मैं अपने आप को जो है ना उस काबिल समझता हूँ कि मैं आपके जो कंपनी है उसके जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर पूरा उतरूँगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरूँगा और आप मुझे जो है ना एक बहुत बड़ा एसेट्स जो है ना महसूस करेंगे जब मैं ज्वाइन करूँगा कंपनी में। तो ये चीज़ है जिसकी से मैं जो है ना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे सेलेक्ट करें। इंटरव्यूअर्स
मुझे उम्मीद है कि आप लोग चांस ज़रूर देंगे, एक चांस देंगे और मौका देंगे मुझे, ताकि मैं प्रूफ कर सकूँ। इस यकीन के साथ बिल्कुल यकीन के साथ आप कॉन्फिडेंटली कहें, उनको कहें कि ज़रूर आप जो भी मकसद से हायर मुझे कर रहे हैं, वो मकसद को मैं पूरा करूँगा और उस पर जो उम्मीदें हैं वो पूरा उतरूँगा, ये आप ज़रूर कहें उनसे। तो ये जनरली एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी मैंने कह दिया हूँ, जनरली जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं में रखे जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर आपका तकर्रुर होता है, आपका सिलेक्शन होता है। तो उसमें जो उमूमन पूछे जाने वाले सवाल थे जिसका जो उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन सबसे अहम ये सवाल बनता है कि जब हम ऑफलाइन ड्यूटी करते हैं या ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं तो वहाँ सवालों की नौइयत बदल जाती है। एक्सपीरियंस की भी बात उन्होंने की है, खासकर सैलरी को लेके, सैलरी बेस पे जो हम अपॉइंटमेंट होता है तो वो कौन सा है। सर हम देखते हैं कि अक्सर हमारी ज़रूरतों के तहत ही हम जो है कोई जॉब तलाश करते हैं, नौकरी तलाश करते हैं या मुलाजिमत होते हैं या किसी कंपनी में आते हैं तो सवाल आते हैं। तो क्या यहाँ पे सैलरी मायने रखती है या फिर जॉब मायने रखता है? सबसे पहले देखिए, आप जो भी जॉब करना चाह रहे हैं उसका पहला तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि हमको कुछ इनकम चाहिए। जी हाँ, इनकम चाहिए। हम जो है ना कुछ पैसों के लिए आप जाते हैं, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और उसी को जहन में रखते हुए आप जाते हैं, अप्रोच होते हैं और कंपनी का प्रोफाइल देख के आप वहाँ पे जाते हैं। शायद मुझे अच्छी सी सैलरी मिलेंगी और इसमें ग्रोथ होगा, इसमें आगे चल के लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो बिल्कुल जो है ना, क्योंकि देखिए आप जॉब तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मॉनेटरीली यानी माली तौर पर भी आपको मुस्तहकम होना जरूरी है। मेन मकसद वही होता है, क्योंकि आपको लाइफ अपनी बदलना है, चेंज करना है, यानी उसी से अपने आप को जो है ना, उससे आपके घर चलने वाला है, आपकी रोटी रोजी उसी से चलने वाली है। तो वो तो जहन में रहता ही हर एक के, जो है ना, और ये जहन में रहना चाहिए कि बिल्कुल जो है ना नेचुरली अगर उन्हें अच्छी पे करेगा, हाई पे, तो मुझे उससे सहूलत मिलेगी। तो ये तो रहना ही चाहिए बिल्कुल जहन में, लेकिन आप खुल के ना बोलें, अदरवाइज वो समझेगा कि ये जो है ना सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। हाँ, वो पैसों के पीछे भाग रहा है, इसको जो है ना काम से कोई गर्ज नहीं है। इस तरह के निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का उसमें उम्मीद है। लेकिन बिल्कुल अहम बात है, खुल के ना कहें, आप बिल्कुल इनडायरेक्टली पॉजिटिव तरीके से वही बात को आप रख सकते हैं। सर एक सवाल है मेरा, जैसे कि हम ऑफलाइन इंटरव्यू देते हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो दोनों में फ़र्क पाया जाता है? जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ऑनलाइन तो बिल्कुल ऐसा होता है जिसमें आपको पर्सनालिटी जज करने का मौका ही मिलता ही नहीं है। जाना अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो आप फेस टू फेस बैठ के बात कर सकते हैं, उसमें तमाम चीज़ें मानते हो और वो भी आपको सही तरीके से जज कर सकता है। जबकि ऑनलाइन में क्या करेगा, सिर्फ बातचीत होंगी आपसे, लेकिन उसको फेस टू फेस देखने की बात अलग है, लेकिन ऑनलाइन की बात अलग होती है, क्योंकि आप सिर्फ यानी टेलीफोन, फोन, मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं उससे, लेकिन बंदे को आप देखे नहीं, तो आप किस तरह से जो है ना आप यकीन कर सकते हैं। हो सकता वो वीडियो कॉल होगा, ऑडियो कॉल होगा, लेकिन ऑफलाइन की बात कुछ और होती है और ऑनलाइन की बात कुछ और होती है। ऑनलाइन बिल्कुल इट्स ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल इट्स नॉट ए परमानेंट, जैसे टेम्परेरी के लिए ऑनलाइन होते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी आपको हायर कर रही है, वो बुलाएगी, बाद अब तक 2-3 राउंड इंटरव्यू के वहाँ पे चलते हैं, एक प्रीलिम होता है, मेन होता है, फिर फेस्ट, आपको तकरीबन 2-3 राउंड में जाके वो जब फाइनल सेलेक्ट करते हैं। ये एक अच्छी कंपनी की बात करूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में काफ़ी 2-3 राउंड के बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है, फेस टू फेस मिला जाता है, बात की जाती है और देखी जाती है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। यकीनन बड़ा फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत भी है कि जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद पर आपका सिलेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे आपने बात की है कि एक्सपीरियंस की, और जो है जो आप जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ से आप हटकर दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं। सर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि परमानेंट जॉब है, टेम्पररी जॉब है, या फिर कोई प्रोजेक्ट के तहत हमें हायर किया जाता है, तो यहाँ हमारी सूरत हाल क्या होना चाहिए? समय पहली चीज़ ये कि आप वो देखिए कि वो लोग लॉन्ग टर्म पे आपको हायर कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म पे। जी हाँ, ये बहुत अहम होता है। अगर आपका मकसद है लॉन्ग टर्म जॉब ज्वाइन करना है तो फिर वैसी कंपनी को आप प्रीफर करना पड़ेगा ना, जो आपको कम से कम एक 8-10 साल 5 साल तो जॉब कम से कम आपकी चल सके। अगर आपके जहन में लॉन्ग टर्म जॉब का अगर जहन में, शॉर्ट टर्म तो वो होता है जो बिल्कुल आपकी ज़रूरत के लिए करते हैं आप, और आपको एक्सपीरियंस मिले या ना मिले और टाइमिंग आपको सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल, उसके लिए आप एक शॉर्ट टर्म जॉब आप कर लेते हैं, टेम्पररी जॉब जिसको कहते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे जाएं तो फिर अच्छी सी कंपनी देखना होता है जहाँ पे स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम आपका हो और ग्रोथ के चांसेस हो। अदरवाइज आप ठहराव आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, जहाँ के वही काम करते हैं। कई कंपनीज है टेम्पररी काम चला लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि गूगल सर्वे में या कोई एरिया वाइज जो है डिवाइड किया जाता है, कोई काम दिया जाता है तो वहाँ पर कितने एरियाज में क्या क्या चीज़ें हैं उसको जो है नोटेड एरिया है, फिर उसको जो है लिख कर दिया जाए, उसकी जो डाटा प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे जॉब्स को हम तरजीह दें या फिर परमानेंट जॉब वाली जॉब को कंपनियों को तरजीह दें? वो डिपेंड आपकी नीड्स पे, आपकी ज़रूरत पर है और आपके एम पे है। आपका एम क्या है?
अगर आपको ग्रोथ होना है और परमानेंट एक स्टेबिलिटी लाना है तो फिर आप ऐसी कंपनी को देखना होगा जो आगे चल के उसमें मुस्तकिल आप उसमें काम कर सकें और आपको मौका मिले आगे बढ़ने का। तो वैसी कंपनी को सर्च करना होगा जो बड़ी कंपनी हो, तो उसमें आपको बराबर मौका मिलेगा और आप अपने खुल के अपनी एफिशिएंसी बता सकते हैं, अपने टैलेंट से वो बताइए खुल के। अगर ये छोटी कंपनी है और बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म है तो उसमें आप क्या बताएंगे अपनी सलाहियतों को, नहीं बता सकते आप सलाहियतों में। तो बड़ी कंपनी होगी तो आप बराबर उसमें खुल के अपनी सलाहियतें बता सकते हैं। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है और वर्कफोर्स भी ज़्यादा होती है, लोग भी गैदरिंग होती है, तो उसमें आपको खुल के काम करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ का फ़र्क है, वो डिपेंड आपके अप्रोच पे है कि आप किस किस्म की जॉब चाहते हैं, उस पर जो है ना डिपेंड है। यकीनन बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि अगर आपका जो शॉर्ट टर्म कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो वो लिमिटेड रहेंगे, लेकिन जो कंपनी के तहत या कोई सालों के तहत अगर आपका इंतखाब करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को भी एक मुस्तहकम तौर पर और एक लाइफ स्टाइल को चेंज करता है और आपको जो है अच्छी ज़िंदगी के साथ नए नए मौक़े भी फराहम करता है, जहाँ पे आपका प्रमोशन भी हो सकता है, सैलरी भी अच्छी मिल जाती है और ज़िंदगी का बेहतर रास्ता भी मिल जाता है। सर, हम देखते हैं जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे कि अब हमारे सामने जो सवाल रखे जाते हैं वो तो उमूमन रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला आता है कि खुदनुमाई के साथ साथ इंसाफ पसंद का होना भी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन, जी हाँ, जस्टिफाइबल कैसा करेंगे आप जी हाँ, अपने आप को जो है जी ना, हाँ, तो ये भी एक अहम सवाल होता है। जस्टिफाइबल वहीं पे आप कर सकते हैं जहाँ पे आपकी सारी सलाहियतों को खुल के आप बयान करें सामने जी हाँ। करना, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उसको जस्टिफाइबल बोलते हैं। और वो लोग देखेंगे कि भाई आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। आप तो कह रहे हैं कि सारी डॉक्यूमेंट्स बता दिए, जी हाँ, आपका नॉलेज है सारी, जी हाँ, सारे सर्टिफिकेट तो आप बता दिए हैं, बिल्कुल, लेकिन जस्टिफाई आप कर सकते या नहीं, यानी जॉब के हिसाब से आप पूरे उतरते या नहीं, जी, तो वो आपको आपकी सलाहियत बताती है कि आप किस हद तक आप खुल के आप अपने काम कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं जस्टिफाई करना। उसको जस्टिफाई करना कि खाली बोलने से काम नहीं है, जी हाँ, आपको जो है ना नॉलेज साबित पेश करना। करना, साबित करना होगा, वहाँ पे टेस्ट देना होगा आपकी नॉलेज का। तो जब ही उसी को सही जस्टिफाइबल बोलेंगे। अदरवाइज जो लोग बोलेंगे कि ये तो खाली बस बोस्टिंग, यानी खाली शेख ही बगा रहा जी है, हाँ, ओरिजिनल इसके पास है कुछ भी जी नहीं। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड जस्टिफाइबल। जस्टिफाई खुल के बताना कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो आप जो है ना बताइए उनको खुल के। ये है इसका जी। यकीनन ये बड़ा अहम सवाल और उसका जवाब उन्होंने दिया है कि जब कभी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इंसाफ पसंद होना ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप जिस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहते हैं तो वहाँ से जो कमाई होगी, अर्निंग होगी या सैलरी मिलेगी तो वो आपके हक़ में बेहतर साबित हो। क्योंकि जब हम काम के लिए अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उस काबिल तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाद में पछतावा होने से बेहतर है कि हम अपने आप से इंसाफ करें ताकि हमारी ज़िंदगी भी आगे बढ़े। और इसकी बुनियाद बनती है सर, हम देखते हैं कि अप्लाई के वक्त जब हमारी खामियां और खूबियां दोनों को मद्देनज़र रखकर ज़ाहिर करना चाहिए कि कहीं यहाँ पे खामियां जो है हमारे लिए मुसीबतें ना बन जाए और खूबियां जो है हमारी तरक्की को आगे बढ़ा सकती हैं। जी हाँ, बहुत ये एक अच्छा सवाल है और अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है जी, कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जी हाँ, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपकी यानी जो खूबियाँ हैं क्या हैं। तो उसके जवाब में आप ये कहेंगे कि यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती है। जी, एक तो है कि आपकी सॉफ्ट स्किल, एक हार्ड स्किल होती है। सॉफ्ट स्किल वो होती हैं जो जिसको आप टेंजिबल भी कहते हैं, इंग्लिश में टेंजिबल स्किल्स कहता है। टेंजिबल स्किल्स मतलब है कि आप में क्या क्या खूबियाँ सलाहियतें हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है ना क्रिएटिविटी आप में ये सलाहियत है कि आई एम वेरी क्रिएटिव माइंड इन माई ऑफिस जो है ना। और दूसरे एक है वर्सटैलिटी का मतलब वर्सटैलिटी का मतलब है कि हर काम में बखूबी कर सकता हूँ, नहीं बोल के मैं नहीं बोलूँगा, जी, यानी वर्सटैलिटी इसको कहते हैं, ये है। और एक फ्लेक्सिबिलिटी जी हाँ, जिसको लचक भी कहते हैं आप, यानी बिल्कुल आप जैसा बोले मैं वैसा एडजस्ट हो जा सकता हूँ हर माहौल से। ये आपकी स्ट्रेंथ में आएंगे जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये टेंजिबल भी कहते हैं इसको, और इसको सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं, ठीक है। और इससे हट के भी फोकस्ड, आप बिल्कुल काम जो देंगे उस पर फोकस रहेंगे। और दूसरी चीज़ इनिशिएटिव, आप खाली बैठे नहीं रहेंगे, आपको जो अपॉइंट किया जाएगा आप अपने से कुछ इनिशिएटिव लेके काम करेंगे, जी हाँ, तो ये भी देखा जाता है। तो इनिशिएटिव भी ये मेरी एक एबिलिटी है, ये भी स्ट्रेंथ पे मैं काउंट करता हूँ। और ये जो है ना आप देख सकते हैं जब मैं ज्वाइन करूँगा फ्लेगा। और दूसरे एक है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, पूरे दिल से मैं जॉब करूँगा, ऐसा नहीं कि खाली टाइम पास करने आ रहे हैं, और ईमानदारी से करूँगा, धोखा नहीं दूंगा। तो ये आपके ये सारे आप स्ट्रेंथ कह सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक मैं एक जैसा कि मैं आपको कहा कि सॉफ्ट स्किल तो ये बात होगी। हार्ड स्किल में क्या है, आप जो करे हुए हैं, आप इन्हें जो पढ़ के आए बाद आपका फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो आपकी हार्ड स्किल है।
तो वो करके आए। वो तो है, आप ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड है, आपका सर्टिफिकेट है, लेकिन साथ साथ में आप थोड़ा सा ये सॉफ्ट स्किल जिसको टेंजिबल भी कहते हैं, ये आप उनको कहें तो उनको पता चलेगा कि ये वाकई बंदा जो है ना इसमें स्ट्रेंथ है और ये जॉब को बखूबी निभा सकता है, जो आप दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको पूरी कर सकता है। तो ये आप इनमें स्ट्रेंथ हम इसको कह सकते हैं। चलिए, अब जहाँ तक वीकनेस का सवाल है, यानी कमजोरियाँ आपकी क्या क्या हैं, तो कमजोरियाँ कहाँ हैं, ये भी एक बहुत चुपता हुआ सवाल है। एक्चुअली कमजोरी क्या है, क्या क्या है आपकी जो है ना, तो आप एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि या तो आप हो सकता है इंट्रावर्ट या एक्स्ट्रावर्ट हो सकते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा इंट्रावर्ट तो मालूम है, एकदम इन्हें अंदरूनी तौर पे आप जो है ना कोई चीज़ को खुल के बयान नहीं कर सकते। एक्स्ट्रावर्ट वो तो एकदम इन्हें मुँह पर जो है बोल देते हैं। तो ये मेरे में सलाहियत है कि मैं थोड़ा सा इंट्रावर्ट हूँ। अब बोलिए, और एकदम से निगेटिव पॉइंट्स मत बताइए, अदरवाइज जो लोग बोलेंगे ये तो कमज़ोरी है, इसमें कमज़ोर बंदा है। तो इस अंदाज से अपने कमज़ोरियाँ वीकनेसेस बताइए कि उन पे बैड इंप्रेशन ना पड़े, उनको ये ना महसूस हो कि अरे ये क्या करेगा, अभी से बोल दे रहा है तो मैं कुछ ना कर सकता हूँ। तो बहुत एहतियात से मुँह खोल के आप बात करें। बहुत आप डरने घबराने की जरूरत नहीं है, जॉब मिले नहीं मिले दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनको बोलें कि भाई मेरे में जो है ना ये आदत है। और दूसरे ये कि और मैं बहुत डिटेल ओरिएंटेड हूँ, हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली में देखता हूँ। तो ये भी एक मेरे में जो है ना, आप चाहे इसको खूबी बोलें खामी बोलें, लेकिन मेरी आदत है हर चीज़ को माइन्यूटली डिटेल में जाके मैं हर एक चीज़ को देखता हूँ। ये भी मेरी एक कमज़ोरी आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये खूबी है, कमज़ोरी नहीं होती है। अच्छा, और क्या क्या बोलेंगे आप इससे हटके के? मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ, टू सेंसिटिव, काम की जगह, नॉट ए नेचर, काम की जगह बहुत सेंसिटिव होता हूँ मैं, और जो भी दिया जाता है बहुत ही सेंसिटिव तरीके से करता हूँ उसको, ताकि कोई रिमार्क ना आए मेरे पे। तो ये भी एक वीकनेस में आप कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल्स में थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स मुझे नहीं है, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव, यानी उनको ये बोलें कि अगर कुछ वीकनेसेस हैं भी आपके पास, मैं जो है ना इम्प्रूव कर लूँगा, ये नॉट ए मैटर, कि आप इस तरीके से अपने आप को पेश करें ताकि उनको ये महसूस ना हो कि अरे बंदा बिल्कुल अभी से एकदम वो बोल दे रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ ये चीज़ में। तो बहुत एहतियात से मुँह खोलें, अदरवाइज़ बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा वहाँ पे। बहरहाल जो खामियां हैं वो खूबियां हैं, जो खूबियां हैं वो खामियां हैं, दोनों के दायरे ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे आपको जो तकरीर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल भी यहाँ बनता है कि जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ हमें काम दिया जाता है, तो दो ही लफ्ज़ ऐसे साथ में आते हैं जिसका इजहार करने पर हमें खुशी भी मिलती है, जिसके इजहार करने पर हमें नाराज़गी भी मिलती है और हम रुसवा भी होते हैं। तो इसकी बुनियाद पर सर मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि सबसे अहम जो सवाल है ये कि यस और नो। जी, मतलब है कि आपको जो जवाब मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ काम दिए हैं तो अगर यस करूंगा तो मेरे लिए हाँ, ये जी हाँ, अगर मैं नो बोलूंगा तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपने किया है, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था ये। इसका जवाब देखिए, जब कोई काम दिया जाता है तो नेचुरली वो लोग देंगे, जब आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको नया नया काम तो डेलीगेट करेंगे, देंगे वो लोग देना। फर्स्ट स्टेज में आप ना कहें, हरगिज़ नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ही निगेटिव वर्ड है। नो का वर्ड निगेटिव है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इससे देना। लोग ये समझिए कि बंदा शुरू में नहीं बोल दे रहा है, हाँ। उसको वही तरीके से आप बोल सकते हैं कि इससे पहले मैंने नहीं किया बट आई विल ट्राई। तो आदमी जो है ना खुद ब खुद उन्हें बोलेगा कि नहीं ये बंदे में कोशिश है, सलाहियत है, लेकिन कोशिश करने की आदत है। आप बोलिए, ओपनली बोलिए कि आई नेवर ट्राइड इट, मैं पहले नहीं किया हूँ, ठीक है, लेकिन आप देंगे, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हमेशा ना कहें, यस बोले, हर चीज़ को यस बोले, आपको चाहे आओ या ना हो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो लोग बराबर देखते हैं कि बंदा अभी से निगेटिव, मतलब ये कि पेसिमिस्ट है आदमी, नो 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 नो, ऑप्टिमिस्ट, हमेशा बी पॉजिटिव। तो ये जहन में रखते हुए आप जवाब दें, बहुत अहम इसका जवाब है। सर हम इस दरमियान में हम ये देखते हैं कि जब हम कोई जॉब की अप्लाई करने के बाद हम काम करते हैं तो हमारे सामने जब प्रोजेक्ट रखा जाता है या कुछ काम रखा जाता है और यस और नो के दरमियान से हम पीछे हटें तो ये देखेंगे हमारी जो कैफियत है उस पर भी हमें ये करने पे आमादा करना पड़ेगा कि जब हम हालात से परेशान है लेकिन वो काम के लिए तवज्जो देना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है ट्रेनिंग भी चाहिए आपको। कोई बात नहीं, बिल्कुल रेडी रहिए आप हर चीज़ के लिए। आप स्टेप बाय स्टेप बोल सकते हो, लेकिन एकदम ना कहो, ठीक है, आई नेवर डू दिस, ओके, मैं नहीं किया हूँ लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब ज़रूर मुझे जो है ना इसका अच्छे रिजल्ट आप मैं दूंगा आपको, और नए का सवाल ही नहीं है। उसके लिए कुछ चैलेंजेस आएंगे आपको, कोई बात नहीं, फेस करिए आप चैलेंजेस। वैसे भी टीम वर्क भी होता है, बिल्कुल टीम वर्क होता है, हर एक से हेल्प लीजिए, सीखने का मौका भी मिलता है। अगर हम नो बोलेंगे तो हमारे लिए वो रास्ते बंद हो जाएंगे जो सीखने के भी हो सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए उसका कुछ मिले, लेकिन यहाँ यस बोलने से आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, फिर आपको तजुर्बा भी होगा। बिल्कुल, ये जिंदगी का उसूल है, याद रखिए।
नो के लफ्ज़ को आप निकाल दीजिए, हमेशा यस कहें तो बात खुद बहुत आगे बढ़ेगी और काम आपका बनता चले जाएगा। नो बोलने से खैम ज़िंदगी वहीं पे ठहरों पे आ जाएगी, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो नो का लफ्ज़ निकाल ही दीजिए आप। अगर आपको आगे बढ़ना, तरक्की करना है ज़िंदगी में, यस बोलिए आप। दो आपको सर, हम यस को पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें? बिल्कुल पॉजिटिवली, ये यस बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में आता है। यानी यस का मतलब है कि पॉजिटिव, यानी ऑप्टिमिस्ट इंग्लिश में कहते हैं। बिल्कुल आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में आते हैं, तो हमेशा यस बोला करिए। नो के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास, हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनैलिटी में कोई जगह नहीं होना चाहिए अगर आपको तरक्की करना है। यकीनन यस और नो के दरमियान में हमारी ज़िंदगी जुड़ी है। अगर हम कोई काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते भी निकलते हैं। अगर हम नो बोलें या नहीं बोलें तो फिर हमारे लिए वो रुकावटें पैदा हो जाएंगी जहाँ पे हमें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हमारे जहनी तौर पर जो है एक सोच तारी हो जाती है कि हम इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसे तरीक़े भी अख्तियार किए जा सकते हैं जहाँ पे हमें काम की आसानी भी हो सकती है, आगे भी बढ़ सकते हैं। और हमारा लास्ट सेशन है, उसमें हम बात करेंगे इंग्लिश इम्प्रूव के लिए जो टेंसेस की बात हमने की थी, उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम प्रोग्राम को ख़त्म कर सकते हैं। सर, हम लास्ट सेशन में रखते हैं कि टेंसेस के बारे में जो भी सामने आपने बताया, तो इस बार के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, मैंने बात की थी। सब में पहला जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें एक ही चीज़ जो स्ट्रक्चर होता है इसका ये होता है कि इस टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस को ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स एग्जाम, तो राइट के साथ एस लगाना ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, जैसे आई है, वी है, दे हैं, तो इनमें एस की ज़रूरत नहीं आती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको V1 कहते हैं हम यूज़ करते हैं, दे राइट एग्ज़ाम, यानी वो एग्ज़ाम लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसका है, ख़ासतौर पे ये चीज़ का ख्याल है। ही, शी, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं ये तीनों भी सिंगुलर हैं, मेल फीमेल, और ये एनिमल्स या एनिमल थिंग्स के लिए, तो इनमें एस का ऐड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा। ये टेंस की खास बात ये है। और ये टेंस जनरली इससे पहले भी मैं बताया था कि ये टेंस ऐसे एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो बिल्कुल जो ख़त्म, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है कि कब ख़त्म होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस, यानी आपका एक्शन जो भी है ये इंडेफिनिट है, यानी आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आई राइट एग्ज़ाम, आप कब तक लिखेंगे? नो इन्फॉर्मेशन। कब से लिख रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब ये कि इसमें इंडेफिनिट है, आपका एक्शन इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट एक्शन के लिए वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल इसका यूसेज इसका एक ही है, और भी है, और स्ट्रक्चर इसका ये होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें दूसरे टेंसेस की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए ये जानने की कोशिश की है कि एक इंटरव्यूअर के साथ हमारा क्या तालमेल रहेगा। हमारे साथ कुछ सवालात किए जाएंगे जिसकी बुनियाद पर हमारा तकरीर हो सकता है। ख़ास तौर पर जो पूछे जाने वाले सवालात के साथ साथ हमारे साथ जो इंसाफ पसंदी का मामला है तो वो हमें कैसा आगे बढ़ाता है, हमारी खूबियाँ और खामियाँ और खूबियों में फ़र्क क्या है, और हम उसकी बुनियाद पर कैसे हासिल कर सकते हैं जॉब। और जहाँ पर हम यस और नो के दरमियान हमारी इसी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तरीक़े भी हम जान सकते हैं। और कोई काम छोटा नहीं है, बल्कि करना अगर मुसलसल है तो उसमें कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम पहुँचाते हैं। नए मौजू के साथ माहिर शख्सियत साहब मोहम्मद सलीम सर से फिर हम बात करेंगे और आपके लिए क्या ऐसे मौक़े निकल आते हैं, क्या ऐसे सवालात निकल आते हैं जिसकी बुनियाद पर आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। अच्छी सलाहियतों से आप वाकिफ़ हो सकते हैं, बल्कि उसे सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर शख्सियत को इजाज़त दें। फिर देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।